को एमएसपी मिल जाएगी, लेकिन सरकार टेबल पे बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। और हमने एक बात और कही, आपके बीच में भी ये बात कर रहे हैं, हमने सरकार से कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के साथ आप बात कीजिए और जो टेबल पे बातचीत होगी उसका लाइव प्रसारण पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश के किसान उस बहस को देख सके। अगर सरकार के लोगों ने हमें बहस में हरा दिया तो हम सरकार की बात मान लेंगे, लेकिन अगर हमारे योद्धाओं ने अगर सरकार के लोगों को बहस में हरा दिया तो सरकार इस देश के किसानों की बात मान ले। लेकिन सरकार के पास उसका भी कोई जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? जो चोर होता है, जो गड़बड़ करता है, वो लोगों के सामने आने से डरता है, वो खुली बहस से डरता है, इसलिए उन्होंने पूरे देश के आप सबको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट आरएसएस क्या कहती है? आरएसएस वाले कहते हैं कि तिरंगा नहीं भगवा झंडा चाहिए हमको। तो वे तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, भाइयों के नहीं कर रहे। ये जो सारी बातें हैं, इन बातों से आपको जागरूक होना पड़ेगा। घर में से एक एक बच्चा, एक एक मेरी बहन, सबको एक एक बुजुर्ग को सड़कों पर आना पड़ेगा, तभी हमारी ये जो मांगे हैं मानी जाएगी। और हर हाथ में मनवा कर रहेंगे, हर हाथ में मंगवा कर रहेंगे, और वरना जो हमारा धरना है वो नहीं उठेंगे, चाहे हम
हमारी जाने देने पड़े, हम जाने हमारी देंगे। सो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मरना सारा नहीं है, सारा ही मरेगा। देखो जन्मे है वो मरेगा, लेकिन कुछ लोग ईशा हुए जगह मर गए भी अमर हो जाए मंगी श्रद्धांजलि सभा। मैं आभारी हूँ भाई शुभकरणदीप सिंह को, देखो एक पूरा परिवार पैदा कर गयो, एक आंदोलन पैदा कर गयो, देखो आपने मैं जागृति ला गयो। मैं धन्यवाद दूं बिना माँ बाप ने, बिना परिवार ने, बिना पूरे खंडे ने और बिना गांव ने और पूरी पंजाब की धरती ने। देखो छोटी सी उम्र में वो हमारे ही आंदोलन को भगत सिंह एक ऐसा आंदोलन पैदा कर गयो। देखो आज रुद्रपुरा बॉर्डर पर मेरा परिवार कंबाइनों के साथ यहाँ पे पहुंच के ये दिखा दिया और भाई शुभकरण सिंह के परिवार को ये एहसास करा दिया कि भाई शुभकरण सिंह अकेला बठिंडा जिले का नहीं, अकेला पंजाब का नहीं, बल्कि पूरे भारत के किसानों का शहीद है। और उसने जो कुर्बानी दी है वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए कुर्बानी नहीं दी, उसने कुर्बानी इसलिए दी है ताकि देश के हर किसान के लिए एमएसपी का गारंटी कानून बन सके। उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी है कि देश के सभी किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ हो सके। उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी है ताकि पूरे देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार फसलों का रेट मिल सके। मेरे भाइयों, जो भाई शुभकरण सिंह ने पूरे देश के किसानों के लिए कुर्बानी दी है, तो हम पूरे देश के किसानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार ने 4 दौर की बैठकों में कहा कि पिछले आंदोलन के तमाम मुकदमे हटा देंगे, लाल किले का मुकदमा हटा देंगे, प्रदूषण वाले कानून से किसान को बाहर निकाल देंगे। कहा कि प्रदूषण वाले कानून से किसान को बाहर निकाल देंगे, पुराने आंदोलन के सारे मुकदमे हटा देंगे। सरकार ने कहा कि जो बिजली विधेयक आया है उससे खेती को बाहर निकाल देंगे। सरकार ने कहा कि जो नकली खाद बीज बेचते हैं उनके ऊपर भारी जुर्माने का प्रावधान लगा देंगे। सरकार ने कहा कि दक्षिण भारत के किसानों के लिए मसाला आयोग बढ़िया तरीके से चला देंगे। लेकिन हमने कहा कि ये एसकेएम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का नेतृत्व है, ये बीच का रास्ता निकालने वाला नेतृत्व नहीं है। जिन 12 मांगों को लेके आए हैं, जब तक 12 मांगों पे बात नहीं बनेगी तब तक मोर्चे मजबूती से डटे रहेंगे। मेरे भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे साथी यहाँ रतनपुरा पे ये मोर्चा लगाए हुए बैठे हैं, कितने विपरीत हालात में बैठे हैं और कितने मुश्किल हालात उनको बढ़िया तरीके से हम जानते हैं। क्योंकि हरियाणा में भी जिस हरियाणा की माटी से हम आते हैं, उस हरियाणा में हरियाणा सरकार ने 50,000 से अधिक की पैरामिलिट्री फोर्स बाहर से मंगवाई हुई है किसान आंदोलन को दबाने के लिए। उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में हजारों किसानों को नोटिस दिए कि आपकी जमीन कुर्की कर लेंगे, आपके बच्चों के पासपोर्ट रद्द कर देंगे, आपके खाते सीज कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा का किसान पीछे नहीं हटा। अभी 22 तारीख को भाई शुभकरण सिंह का श्रद्धांजलि समारोह हिसार में हुआ। आज यहाँ 27 तारीख को हनुमानगढ़ में है और 31 तारीख को हरियाणा के अम्बाड़ा में होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं छोटी छोटी 2-3 बातें आपसे और कहना चाहता हूं। जो ये नौजवान साथी, जो हमारे ये रणबांकुरे, जिन्होंने इतनी मजबूती से मुश्किल हालात में यह मोर्चा लगाया है, उन साथियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। चाहे हमारे भाई महंगा सिद्धू हो, चाहे हमारे बड़े भाई इंद्रजीत सिंह पन्नीवाला हो, चाहे हमारे भाई संदीप सिंह जी हो, चाहे हमारी बहन रमनदीप कौर हो, भाई रवि हो और इनकी पूरी टीम, हमारे भाई मनिंदर मान जी, हमारे साथी साबराम जी और वो तमाम साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनसे माफी मांगते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने खूंटा गाड़ दिया, प्रशासन ने जो जोर आजमाइश करनी थी वो कर ली, लेकिन आपने ये मजबूत खूंटा गाड़ दिया।
अब आपकी ये दोगुनी जिम्मेदारी बनती है और आप तमाम बुजुर्गों की, नौजवान साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस मजबूत खुट्टे को उखड़ने नहीं देना। जब 12 मांग पूरी होंगी उसी के बाद ये खुट्टा उखड़ेगा, न तो खुट्टा तो यो गड़ गया, खुट्टा ही उखड़ेगा नहीं। मेरे भाइयों, हमें नहीं मालूम, हमें यह नहीं मालूम कि कितनी मांगे पूरी करा पाएंगे, कितनी मांगे पूरी नहीं करा पाएंगे, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि कितने दिनों तक आपके बीच में रहेंगे। सरकार ने अनेकों झूठे पर्चे दर्ज कर रखे हैं। हो सकता है सरकार कभी भी हमें जेल के अंदर डाल सकती है, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जो मान सम्मान, जो विश्वास आपने इन मोर्चों पे दिखाया है, आपके विश्वास को किसी भी कीमत पे कम नहीं होने देंगे, आपके विश्वास को किसी भी कीमत पे टूटने नहीं देंगे। बेशक आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें अपनी गर्दन क्यों न कटानी पड़े, अपनी गर्दन कटा लेंगे, लेकिन आपके विश्वास को कभी खत्म नहीं होने देंगे, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, 21 तारीख का वो दिन, 21 फरवरी का वो दिन जब हमारे भाई शुभकरण सिंह को गोली मारी गई, वहां गोलियां चलाई जा रही थी, जहरीली गैसों के गोले छोड़े जा रहे थे। ऐसी गैसें जो 1993 में इंटरनेशनल लेवल पे बैन कर दी गई, जो गैसें सीधा इंसान के फेफड़ों पे अटैक करती है, वो गैसें जो इंसान की छाती में पूरा इंफेक्शन कर देती है। किसानों के ऊपर इंजेक्टर, मोर्टार जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जो हथियार दूसरे देश के बॉर्डरों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हथियार अपने देश के अन्नदाता पे फंसाए गए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि जिन 400 भाइयों को चोटें लगी हैं, जिन भाइयों को छर्रे लगे हैं, जिन 5 भाइयों की आंखें चली गई, जिन भाइयों की टांगें टूट गई, और जो भाई हमारा शहीद हो गया, चाहे हमारा भाई शुभकरण सिंह हो या फिर वो प्रीतपाल सिंह, आपको हमारी आंखों के सामने जो उस दिन हुआ, भाई प्रीतपाल सिंह को हरियाणा पुलिस की तरफ से कुछ सिविल ड्रेस में गुंडे आए, वो बोरी में बंद करके घसीट के लेके गए। ऊपर से गोले बरसा रहे थे, हजारों गोले एक साथ बरसाए गए, किसानों के ऊपर छर्रे मार रहे थे। और वो भाई जो लंगर के लिए, लंगर की सेवा के लिए आया हुआ था, जैसा व्यवहार जानवरों के साथ भी नहीं होता, उस तरीके का व्यवहार हमारे भाई के साथ किया गया। उसको बोरी में बंद करके वो सारे गुंडे लठ मार रहे थे और उसको सुए मार रहे थे। उन हरियाणा पुलिस के गुंडों ने उस भाई को मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका रखवाला वो परमात्मा वाहेगुरु होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा वो भाई बिल्कुल मौत के मुंह से निकल के आया है। मेरी एक प्रार्थना आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूं, दोनों मोर्चों ने ये प्रोग्राम दिया है कि जब भी ये भारतीय जनता पार्टी या उनकी सहयोगी पार्टी वाले जब भी आपके गांव में वोट मांगने आए, हमारे इस भाई शुभकरण सिंह की फोटो एक हाथ में लेके उनके प्रोग्राम में जाना है। गांव वालों ने जिस पोस्टर पे लिखा होगा कि आखिर मेरा कसूर क्या था, मैं तो प्रधानमंत्री जी को उनको खुद के वादे याद दिलाने दिल्ली जा रहा था। वो वादे जो प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग टाइम पे करे थे, वो वादे याद दिलाने के लिए अपनी देश की राजधानी में जा रहा था। लेकिन मेरी बात सुनने की बजाय मुझे गोली क्यों मारी गई? इनसे सवाल पूछने हैं भाजपा वालों से कि जो प्रधानमंत्री जी एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात 2011-12 में करते थे, 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने वो मांगे पूरी क्यों नहीं की, वो वादे पूरे क्यों नहीं करे? इनसे पूछना है कि 2014 से पहले आप कहते थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करूंगा, लेकिन आपने 2015 में जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों दिया कि हम किसान के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते?
एक बार ईमानदारी से, ये बात मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा ना हो कि जब वो राजनेता आए और आपका मन फिर बैठ जाए और आप उनको कभी काजू की बर्फियां खिलाने लग जाओ। ईमानदारी से एक बात बताइए, आपके इस बेटे, आपके इस भाई ने कुर्बानी दी है, 400 से अधिक भाई घायल हो गए। आप उनकी सौगंध खा के बताइए कि जब भाजपा वाले आपके गांव में आओगे तो उनसे सवाल पूछोगे या नहीं पूछोगे? हाथ खड़े करके ईमानदारी से बताओ एक बार। और जो सवाल का जवाब नहीं देगा उसको शांतिपूर्ण तरीके से काले झंडे दिखाने हैं। मेरे भाइयों, हमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी। आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा तो हम जीतेंगे, और आंदोलन में हिंसा होगी तो सरकार जीतेगी, हम हार जाएंगे। तो मेरी प्रार्थना है फिर दोबारा से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं दोबारा से, ये भारतीय जनता पार्टी वाले किसी के सगे नहीं है। हर बार किसानों को बहका लेते हैं। अब की बार राजस्थान वालों को क्या कह के बहकाया था कि हम सरकार में आए तो गेहूं का रेट 2700 रुपए क्विंटल देंगे। गया था या नहीं गया था? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। और जब सरकार में आ गए तब क्या बोले कि भाई 2700 रुपया तो नहीं दे सकते, 2400 रुपया क्विंटल दे देंगे। लेकिन अब क्या कहा कि भाई अब तो देंगे 2275, बाकी 125 बाद में दे देंगे। भाई बाद किसने देखी है कि मेरा इस चुनाव के बाद हरी सरकार रहो या ना रहो? तो मेरे भाइयों, ये सारे जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं। इस बात को ध्यान रखना कि जब ये 2014 में प्रधानमंत्री बने थे ना, तो मोदी जी ने सबसे पहला फैसला, सबसे पहली कैबिनेट बैठक में ये किया था कि भाई जो राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पर बोनस देगी, उस स्टेट गवर्नमेंट से केंद्र सरकार की एजेंसियां अनाज नहीं खरीदेंगी। 2014 के बाद पूरे भारत में वो बोनस मिलना बंद हो गया था जो कई बार राज्य सरकार दे दिया करती। और बंद किसने कराया था? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। लेकिन यह किसान कौम भोली कौम है, इसलिए फिर बहकावे में आ जा है। और अब नया आदेश दे दिया ना कि भाई जिसकी गेहूं एमएसपी पे बिकेगी, जो उसका पिछला लोन ले रहा है या जिसने सोसाइटियां तक खाद ले रखा है, जिसकी फसल एमएसपी में बिकेगी, पहले उसका 50% काट लेंगे और बाकी 50% ही किसान के खाते में होगा। अखबारों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये चीज? तो मेरे भाइयों, इसलिए मजबूत हो जाओ, इनकी जुमलेबाजी, इनकी धोखेबाजी में मत आओ। और एक बार जोरदार नारे हाथ ऊपर करके लगाओगे सारे के सारे। जो किसान का बेटा है, खावे है, वे सारे के सारे हाथ ऊपर करके जोरदार नारे लगाओगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। भाई आवाज कम आ रही है राजस्थान वालों, आप तो मजबूत साथी हो भाई। प्रसादा भी ले लिया आप तो। ऐसा होना चाहिए जिला हेडक्वार्टर तक आपकी आवाज पहुंचे। सारे जोरदार तरीके से किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। शहीद शुभकरण सिंह अमर रहे, शहीद शुभकरण सिंह अमर रहे। और जो बाकी साथी हैं, रुपिंदर मान, ये तेरे वायदे ने ते तू सोचता हो, मैं तुसी सोचते हो कि कोई गल नहीं, जुमला सी, असी वायदा किया जित गए, नहीं पूरा कर दे। फिर अज टाइम आएगा, अज लोगों ने एक गल का सवाल जवाब पूछेंगे, हर एक गल का जवाब मंगांगे। असी साडी लोड़ अज समय दी, अज पूछांगे कि मोदी जी तेरा वायदा कितने, अज नवे वायदे करता है। कहना कि मैं 2700 कणक खरीदांगा, तेरा वायदा कितने है? जिदों तू क्या सी कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करांगा, तेरा वायदा कितने है? अज तू हरियाणे कहा कि असी हरियाणे के लोगों का कोऑपरेटिव के कर्जे की ब्याज की माफी करते हैं। वो भाई तेरी वो गल किधर गई जिद्दे कहता सी पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ करांगे? सवाल पूछांगे और उन्होंने सवालों के विचों ये गल जरूर याद रखांगे, जदों वोटां आईयां आज शुभकरण का चेहरा याद रखांगे।
हर एक किसान हर एक मजदूर की जिम्मेवारी बनती है कि जिस वेले वोट पाउण जाना है, जिस वेले इन्हां दे सामने जाना है, तुहाडे चेहरे दे मूहरे शुभकरण की तस्वीर होनी चाहिए। क्यों कह रहा मैं गल ये, शुभकरण लड़ाई की लड़ रहा है। मैं इस खिते के लोगों को मेरी अपील है दोस्तों, जो पिछला अंदोलन समाप्त होया सी जां कह लईए पोस्टपोन कीता सी, उदों तुहाडा उलांभा सी, उन्हां स्टेटां दा उलांभा सी कि पंजाब वाले 3 कानून वापस करवा के साडी एमएसपी की गल छड्ड के चले गए। तुसीं बहुत नाराज सी उस वेले, पर पंजाब ने दोस्तों ये कहा सी, मैं उस दिन भी मीटिंगां च भी कहा सी, स्टेजां तो भी कहा सी कि असीं देश दे नाल हां, देश तो बाहर नहीं हां। देश साडा है, किसानी साडी है, सारी किसानी दे नाल हर वक्त खड़ांगे। आ मुड़ दोबारा पंजाब ने उन्हां मंगां नूं लैके भावें तुसीं कहंदे हो कि एमएसपी की गारंटी का कानून लेना साडी मंग है, पर पंजाब मंगदा है, हरियाणा मंगदा है कि मंग तुहाडी कल्याण दी नहीं है, पूरे देश के किसानां दी मंग है। असीं वो मंग नूं लैके मुड़ दोबारा अंदोलन खड़ा कीता है, कल्ला खड़ा नहीं कीता। आ एक मां दा लाल ने कुर्बानी दी आ, जान मार गया है तुहाडे लई, तुहानू एमएसपी पाउण दे लई। कसम खाइए इस गल दे उत्ते कि राजस्थान हुण शांत नहीं बैठना चाहिए, मैदान च आउणा चाहिए। की करेगी सरकार, वो वध तो वध भरावो सिर पाड़ नूं भी लाठीचार्ज कर लेगी, वध तो वध जेलां सट लेगी। अगर तुसीं जेलां च भी चले जाते हो, किन्ना चਿਰ रखेगी? 5 साल जेल बंद कर लूगी। आने वाले 5 सालों नूं तुहानू जेल चों बाहर कढ़ना समय की सरकार की मजबूरी बनेगी। तो जो 5 साल बाद जेल चों निकल के बाहर आओगे, उस वेले एमएसपी की गारंटी का कानून लेके आओगे। उस सरकार ने कहा कि गेहूं और धान के अलावा हम 5 और फसलों को 5 सालों के लिए एमएसपी पर खरीदने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मक्का खरीद लेंगे, नरमा खरीद लेंगे, अरहर खरीद लेंगे, उड़द खरीद लेंगे, मसूर खरीद लेंगे। हमने उनको कहा, हमारे दोनों फोरमों ने कहा कि हम इस बात पे सहमत नहीं है, क्योंकि ये बात 5, 8 या 10 फसलों की नहीं है। ये बात पूरे देश के किसानों के लिए 23 की 23 फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात है। हमने सरकार से एक बात पूछी कि सरकार एक तरफ कहती है कि स्वदेशी बनाना है, सरकार कहती है कि बाहर से कुछ चीज नहीं मंगवाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, मेक इन इंडिया का नारा सरकार देती है। लेकिन हमने उनसे पूछा, माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी, आप प्रधानमंत्री मोदी जी से ये पूछ के बताइए कि एक तरफ आप आत्मनिर्भर भारत का नारा देते हो और दूसरी तरफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए आप मलेशिया और इंडोनेशिया से 1,41,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से मंगवाते हो। मेरे भाइयों, बीजेपी सरकार का, क्योंकि लोकतंत्र इन्होंने कोई किसी प्रकार का छड्या नहीं, सारा कुछ इन्होंने आपके हाथ च ले लिया। चुनाव आयोग इन्होंने आपके हाथ च ले लिया। इन्होंने जो विपक्ष ने मूहरे रौला पाना सी, वो भी सारे इन्होंने को डरते डरते आपकी पार्टी बीजेपी च इन्होंने सारे वाड़ ली। किसान वीरों, आपां एक ही गल कहना, मैं जो अपने मुद्दे हैं इकट्ठे होकर लड़ांगे तो गल बढ़ूगी, नहीं तो किसान वीरों गल नहीं बननी। आने वाले टाइम च आपां नूं दिहाड़ियां करनियां पिया करनियां अडानी अबानी दे घरे। आ गल नोट कर लो, जे आपां ना जाके अज एक गल होर कहना चाहना मैं, जो कई साथी नहीं आते, अरे यार किसान वेले बैठे आ सरकारां दे बंदे आ, असीं उन्हां नूं कहना चाहुंदे आ, और सानूं कड़ी सरकार नाल वेखिआ, ओ वेखिआ तां सानूं दस्सो, असीं तां शरेआम सरकार दे मगर पए होए आ। किसान के जो राष्ट्रीय नेता है यहाँ पहुँच चुके हैं और सही
सुखचंद सिंह अमर रहे, भाई सुखचंद सिंह अमर रहे, साथी अमर रहे। जगजीत सिंह डोलेवाल जी यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ क्षेत्र के जो वो पीछे है क्या वहाँ, ठीक है। अब गन्नू कुमार जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और किसान से जुड़े लोग यहाँ उनके स्वागत में यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो एक गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। नवनीत किथे है? नवनीत श्रीनगर सरपंच नवनीत कौर जी किथे है? हाँ जी, कोई बात जिनका इंतजार था बेसब्री से, दोनों प्रमुख जो राष्ट्रीय नेतागण हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा, सुखकरण सिंह की बहन सुखकरण की बहन पहुँच चुकी हैं और अन्य नेता जो राष्ट्रीय नेतागण हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और किसानों के द्वारा लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है। शहीद सुखचंद तेरी सोच से, शहीद सुखचंद सिंह अमर रहे। एक जोरदार जलवा किसानों ने दिखाया है रतनपुर चौराहे पे। आज जो शक्ति का जो प्रदर्शन इन्होंने किया है वो एक प्रशासन की आंखें खोलने वाला है। आज भारी संख्या में लोग ट्रैक्टरों में और अपने साधनों में यहाँ पहुँचे हैं और जो पुराने किसान आंदोलन की याद दिला दी है और यहाँ अब किसान नेता सभा स्थल की ओर यहाँ पहुँच रहे हैं। शहीद सुखचंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद सुखचंद अमर रहे। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ मौजूद हैं।